Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरें और आपके घर में यदि कोई रोग व्याधा या संकट है तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण हो जाए। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम 21 अप्रैल 2022 को मेहंदीपुर बालाजी धाम आ रहे हैं बाबा के दर्शन हेतु। ऐसा बाबा की कृपा हुई है और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और बाबा के इस अनुकंपा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार पुनः हमें अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करने की प्रेरणा दे दी है और उनका आदेश है कि हम 21 अप्रैल 2022 को मेहंदीपुर बालाजी धाम आए। तो हम 21 अप्रैल 2022 को मेहंदीपुर बालाजी धाम आ रहे हैं और वहां पर हम 27 अप्रैल तक रहेंगे। 27 अप्रैल को हम वहां से शाम के समय वापसी करेंगे। तो हमसे जो कोई भी व्यक्ति मिलना चाहता हो वो 21 अप्रैल को सीताराम भवन धर्मशाला है, मारुति नंदन वाली गली में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो है उससे आगे निकल के समाधि वाले बाबा के पास से ही रास्ता गया है। तो और मैं डिस्प्ले में नंबर भी छोड़ दूंगा, एक बार फिर बता देता हूं। सीताराम भवन धर्मशाला है, मारुति नंदन वाली गली में। मंदिर से आगे जाके जब आप समाधि वाले बाबा से थोड़ा आगे जाएंगे तो सीधे हाथ पे को गली है। डिस्प्ले में नंबर मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आकर आप हमसे मिल सकते हैं। दरबार में जुड़ने की कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम कंडीशन ये है कि जो भी व्यक्ति हमसे इलाज कराने आ रहे हैं प्रति एक फैमिली का 1100 रुपये दरबार की दक्षिणा रहेगी जो आपको देनी अनिवार्य है। यानी कि प्रति एक फैमिली को, एक परिवार को 1100 रुपये दक्षिणा आपको हमें देनी होगी जो अनिवार्य है। और जो धर्मशाला में हम हॉल करेंगे, जो भी हॉल में हम संकटधारियों को देखेंगे जिसमें बाबा का दरबार लगाया जाएगा, उस हॉल का खर्चा आप सब लोगों को मिलकर उठाना होगा। आप सब लोगों को उसका जो भी खर्चा 2-3 दिन का आएगा वो आप लोगों को देना होगा, सब लोगों को मिलकर के। तीसरी हमारी शर्त यह है कि धर्मशाला में ही रहना होगा। धर्मशाला से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को हम ना देखेंगे ना उनसे मिलेंगे। जो धर्मशाला में रहेंगे उनसे ही हम मिलेंगे, उनको ही हम देखेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो बाहर धर्मशालाओं में लोग रहते हैं वो कई बार दरबार में आना भूल जाते हैं, कई बार उन्हें समय का नहीं पता होता, कई बार वो लेट आते हैं, कई बार वो कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि वो दरबार अटेंड नहीं कर पाते, जिसके कारण वो फिर ये कह देते हैं कि हम मेहंदीपुर बालाजी धाम आए थे और दरबार से हमारा कार्य नहीं हुआ। तो अगर आपको अपना कार्य कराना है तो उसी धर्मशाला में रहना आपको अनिवार्य है। चाहे तो आप उस दरबार जो हम हॉल लेंगे उस हॉल में भी आप रह सकते हो और उस हॉल में रहने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। जो सब लोगों पर जाएगा वही खर्चा आपसे लिया जाएगा और वो जो भी दरबार में हॉल है उस हॉल का खर्चा सब लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। जो धर्मशाला में अलग से कमरा लेंगे उनको भी हॉल का खर्चा देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हॉल में 10 लोग रहते हैं, बाकी सब अपना अपना खर्चा, अपना अपना कमरा लेके रहते हैं, तो वो हॉल का खर्चा उन 10 लोगों के ऊपर चला जाता है जो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो या चाहे आप हॉल में रहें या ना रहें, आपको हॉल का खर्चा जरूर देना होगा। अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि सर्वप्रथम आपको धर्मशाला में रहना है। दूसरी जानकारी, आपको 1100 रुपये हमारे दरबार की दक्षिणा देनी है। तीसरा, जो भी हॉल का खर्चा है वो आप सब लोगों को मिलकर उठाना है। चौथा, आपके घर में जो भी आपने दरखास्तें लगाई हैं, जो भी अर्जी आपने घर में लगाई है वो सारी अर्जी ला करके आपको हमारे पास जमा करानी होगी। डायरेक्ट आप मंदिर में नहीं डालेंगे, सबसे पहले वो अर्जी, वो दरखास्त आप हमारे पास जमा कराएंगे, हम उसको दरबार में स्वीकार कराएंगे, उसके उपरांत ही वो बालाजी मंदिर में जाएगी। जो भी व्यक्ति डायरेक्ट अपनी अर्जी दरखास्त बालाजी मंदिर में जाके डालेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी कि वो स्वीकार होती है या नहीं होती, उसका लाभ आपको मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो दरखास्त, जो अर्जी आप हमारे पास जमा कराएंगे उसका उत्तरदायित्व हमारा होगा, तो हम उस पर कार्यवाही करवाएंगे। तो आपको जानकारी मिल गई होगी। और अंतिम जानकारी मैं आपको देता हूं कि जिसको भी इलाज कराना है वो 3-4 दिन का समय निकाल के आए। 1 दिन या 2 दिन में इलाज नहीं संभव हो पाता। जो जितने ज्यादा दरबार ले लेगा उसका उतना भला होता है। हम 21 तारीख से 27 तारीख तक वहां रहेंगे तो उतने दिन ही आपको रहना है। 21 तारीख से 27 तारीख तक आपको रहना है। जब तक हम धर्मशाला में रहेंगे तब तक ही आपको रहना है। उसी हिसाब से आप आए। ऐसा नहीं होगा कि गुरुजी हम 1 दिन के लिए आए हैं, हमारा 50 काम है, हमारे पास समय नहीं है।
तो भैया जिसके पास समय नहीं है वो ना आए, और जिसके पास समय है वही आए, क्योंकि ये कार्य समय का होता है। ऐसा नहीं है कि आपका संकट आते ही कट जाएगा। आपको कम से कम उतने दिन के लिए तो आना है जितने दिन हम रहते हैं, क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी में बहुत कम समय के लिए आ पाते हैं, और उस समय में अगर हम लोगों का इलाज ना कर पाए तो ये हमारे लिए थोड़ा अफसोस वाली बात हो जाती है। तो भैया जो हमसे इलाज कराना चाहते हो वो इन सब गाइडलाइनों का पालन करें। क्या दक्षिणा देनी है, हॉल का खर्चा देना है, उसी धर्मशाला में रहना है, और उतने दिन रहना है जितने दिन हम रहेंगे। किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देखा जाएगा। जिन व्यक्तियों की हमारे पास पेपर में जानकारी आ जाएगी, हमारे पास जिनकी डिटेल होगी लिखी हुई, उन्हीं को हम देखेंगे, किसी अन्य को नहीं देखेंगे। क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास जिनका पता होगा, उन्हीं को देखने में हम अपना सारा समय लगाएंगे ताकि वो ठीक हो सके। किसी ज्यादा को ना देखिए, हम ज्यादा लोगों को देखना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं जितने लोग हमारे पास आए वो ठीक होकर जाएं, उनको ही हम देखें, प्रॉपर टाइम उनको दें। हमारा उद्देश्य आप लोगों को लूटना खसोटना नहीं है। चाहे 10 परिवार आ जाएं या 20 आ जाएं, 100 आ जाएं, जितने भी परिवारों के नाम हमारे पास रहेंगे उनको तसल्ली वक्त देखा जाएगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी, उनके संकटों को कटवाया जाएगा और उनको बालाजी की पूजा दी जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप दरबार के नियमों का पालन करेंगे, तब ये सारा काम होगा। हमारे और आपके सहयोग से ही सारा कार्य संपन्न होगा। उम्मीद करता हूं अब मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और मेरी दी हुई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो ही दरबार आए भैया, वरना जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और बाबा आप सबका कल्याण करें और आप सबके भंडार भरे। भैया अगर हमारी दी हुई बातों से किसी को बुरा लगा हो तो वो बाबा से डायरेक्ट जाके मिले, लेकिन हमसे जो इलाज कराना चाहते हैं उसकी हमने एक प्रॉपर डिटेल आपको बता दी है। उसी गाइडलाइन के अनुरूप हम आपका इलाज करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल।